हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो क्रॉनिकल वाली पतली मैगजीन आती है जो अगस्त महीने के जिसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसमें आप लोग पीछे देखे होंगे कि 100 MCQ प्रश्न दिए हैं अगस्त महीने के। तो ये जो प्रश्न है ये कब से कब तक है? 29 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक के प्रश्न हैं, यानी अगस्त महीने के आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 27 अगस्त 2024 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है अशोक सिंह, राजेंद्र चौहान, SB बख्शी या B श्रीनिवासन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी B श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिन के दिवस पे मनाया जाता है? मिल्खा सिंह पे या PT ऊषा पे, ध्यानचंद पे, सचिन तेंदुलकर पे। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? ऑप्शन में है कासिमपुर हाल्ट, जयस, मिसरौली या फिर अकबरगंज। तो तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहा है कि 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों के बीच दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन में क्या है? दिल्ली है, सिंगापुर है, मुंबई है या फिर काठमांडू में है। तो चौथा कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? सिंगापुर में ही है। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 जिले। लद्दाख में कितने जिले बनाए जाएंगे? नए 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू की है? ऑप्शन में है मंकी पॉक्स, हैजा, फ्लू या फिर लेटाग्रिका। तो छठवें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। इसको एम पॉक्स भी बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 25 अगस्त 2024 को लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? ऑप्शन में है 84 वर्ष, 89 वर्ष, 94 वर्ष या फिर 99 वर्ष। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 94 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन में है पुणे भारत में, कोलंबो श्रीलंका में या फिर आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरी ओया श्रीलंका या फिर नई दिल्ली भारत। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरी ओया श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में है, कह रहा है कि 24 अगस्त 2024 को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट विकसित किया? ऑप्शन में इसरो, DRDO, स्पेस जोन इंडिया या फिर नासा। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? 9वें का ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने रूमी फर्स्ट विकसित किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी पत्रिका जारी की? ऑप्शन में है आकाश की छाँव, अंतरिक्ष की गाथा, सपनों की उड़ान या फिर नवीन अंतरिक्ष यात्रा। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सपनों की उड़ान। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया? जापान, जर्मनी, पोलैंड या फिर फ्रांस। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में। ठीक है,
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो ये जो रणनीति साझेदारी हुई है ये कहाँ हुई है? पोलैंड के साथ हुई है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है? ऑप्शन में 2030, 2025, 2035 या फिर 2040। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2030 तक। अगला प्रश्न है हमारा 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 लोगों को धन के हेरफेर के आरोप में कितने वर्ष के लिए प्रतिभूत बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन में है 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन में है गांधी अध्ययन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, दीनदयाल स्पर्श योजना, अटल डाक टिकट योजना। 14वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल स्पर्श योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? पहला ऑप्शन में चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष यात्रा। दूसरा ऑप्शन है क्या? अंतरिक्ष में भारत की भूमिका पिछले और भविष्य के परिप्रेक्ष्य। तीसरा है चंद्रमा पर विजय, भारत की अंतरिक्ष यात्रा। चौथा है भारत की अंतरिक्ष खोज, एक नई शुरुआत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प था कि चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक, ये इसकी थीम हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्किंग प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन में अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो 16वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में आयोजित की गई है ये। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन में है गोवा, जयपुर, कोलकाता या फिर पटना। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोवा में किया जाएगा ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया? ऑप्शन में है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, सक्षम पोर्टल, संवाद डॉक्टर पोर्टल या फिर रजिस्टर पोर्टल। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र खन्ना, डॉक्टर राजीव चंद्र शुक्ला, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन या फिर डॉक्टर CB सिंह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 21 अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन में 10 करोड़ यूरो, 50 करोड़ यूरो, 20 करोड़ यूरो या फिर 100 करोड़ यूरो। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 करोड़ यूरो। अगला प्रश्न 21 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPITI के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन में अशोक सिंह, राजीव शुक्ला, अमरदीप सिंह भाटिया या फिर रविंद्र प्रताप शर्मा। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमरदीप सिंह भाटिया। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है हमारा, 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान, राव इंद्रजीत सिंह। तो इसका सही आंसर आप यहीं देख लीजिए, सत्यप्रकाश सांगवान को ही नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, ये कह रहा है 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? अहमदाबाद में, मुंबई में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? तो ये कहाँ आयोजित की गई है 2+2 वार्ता? डी नंबर, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन में है क्या, दीपक कुमार और ऋतिका सिंह, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, विजय कुमार और अनीता शर्मा, और चौथा है अजय सिंह और कुसुमलता। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2024 को भारत के किस देश के साथ श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? थाईलैंड, मलेशिया, जापान और चीन। सही आंसर से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया? एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, एक सरकारी समिति या फिर एक विशेष पुलिस बल? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन में है कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन में क्या है, रामकृष्ण यादव, अशोक कुमार सिंह, संदीप शर्मा या फिर अरुण कुमार मिश्रा? तो किसने किया है ये 29 का? ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? 500 मेगावाट, 750 मेगावाट, 1000 मेगावाट या फिर 1250 मेगावाट? तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1000 मेगावाट। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिएशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन में पहला मुंबई हवाई अड्डा, दूसरा है बेंगलुरु हवाई अड्डा, तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर चौथा चेन्नई हवाई अड्डा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन में है कोलकाता में, जयपुर में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? सही आंसर से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? चेन्नई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। 18 अगस्त 2024 को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन कहाँ हुआ? मुंबई में, दिल्ली में, बंगलौर में या फिर चेन्नई में? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री पोषण योजना,
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 34 का सी, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 शरणार्थियों को कहाँ नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर बंगलौर में? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा। 16 से लेकर 18 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन में है दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, मुंबई के एनसीपीए में, शिमला के गेयटी थिएटर में या फिर जयपुर के रामबाग पैलेस में? सही आंसर से क्या हो जाएगा शिमला के गेयटी थिएटर में। ठीक। अगला क्वेश्चन 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना? ऑप्शन में है सोमकिट चेटचुबिचित, दूसरा है प्रचनिन चूनचिंथन, तीसरा है जनाट पिटाए, चौथा है पैंतोगतार्न सिनावात्रा। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैंतोगतार्न सिनावात्रा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? कृषि विकास पोर्टल, किसान सहायता पोर्टल, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली KDSS पोर्टल या फिर किसान कल्याण पोर्टल? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली KDSS पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? ठीक। तो इसमें ऑप्शन में टोक्यो जापान में या बीजिंग चीन में, और बाकी दो ऑप्शन, लेकिन सही आंसर से क्या हो जाएगा बीजिंग चीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? ऑप्शन में है पुणे मेट्रो चरण द्वितीय के विस्तार को, दूसरा है पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट के PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार को, तीसरा है पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट के कटराज स्वरगेट लाइन के विस्तार को, या फिर चौथा है क्या पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट के स्वारगेट कोरगेव पार्क लाइन के विस्तार को? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट के PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार को। क्वेश्चन नंबर 41। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? ऑप्शन में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन में है सुरेश चंद्रा, राजेश कुमार, गोविंद मोहन या फिर अमित शाह? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ऑप्शन में है सौर, प्रहार, गौरव या फिर निर्भय? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव। बम का नाम क्या है? गौरव। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? 1 से 7 अगस्त 2024 तक, या फिर 9 से 15 अगस्त 2024 तक, 15 से 22 अगस्त 2024 तक, या फिर 22 से 29 अगस्त 2024 तक? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा 9 से 15 अगस्त 2024 तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन में है डेविड कैलहोन, रॉबर्ट केली, स्टैन डील या फिर सीन डोलेरन? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट केली ने। अगला क्वेश्चन है
7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया है? ऑप्शन में भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन में लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया? पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न है, 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन में है चिकित्सा, विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कृषि। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विमानन। क्वेश्चन नंबर 50, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया? ऑप्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 51, 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्त समिति एसीसी ने हाल ही में किसे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन में रवि कुमार, चंद्रशेखर शर्मा, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी या फिर सुरेश कुमार। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सेंट किट्स एंड नोविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन में खेल, शिक्षा, विज्ञान या फिर व्यापार। तो 52 का पहला ऑप्शन यानी जो खेल वाला है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन में फिजी, सूरीनाम, जमैका या फिर सिंगापुर। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिजी। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार के सुलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ? तो ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। तरंग शक्ति 2024 जो अभ्यास है इसका दूसरा चरण जोधपुर में भी शुरू हुआ है। अभ्यास का पहला चरण तमिलनाडु में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानवों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो 55 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में 5 अगस्त 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, डेनमार्क, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया? ऑप्शन में महिला शक्ति फाउंडेशन, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, महिला सुरक्षा फाउंडेशन या फिर साइबर पीस फाउंडेशन। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइबर पीस फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का? सी, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, तीनों देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लामू शेरपा के नाम पर लामू रखा गया? ऑप्शन में है चीन, भारत, नेपाल या फिर वियतनाम। तो ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली को, जय शाह को, राहुल द्रविड़ को या फिर अनिल कुंबले को? तो किन को चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, जय शाह को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 62, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है, हरमनप्रीत कौर है या फिर सैफाली वर्मा है? तो कौन है कप्तान? 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? किसान दीदियाँ, लखपत दीदियाँ, उद्यमी दीदियाँ या फिर महिला शक्ति दीदियाँ? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लखपति दीदियाँ, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल का गठन किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरल? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 65 है, 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा घाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई? ऑप्शन में हुनर, विरासत, नई रोशनी या फिर उस्ताद? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विरासत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? ऑप्शन में है चूलन्नुआर, आदि चुंचनगिरी, श्रीलंका मल्लेश्वर या फिर नलिया? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चुल्लनुआर, ये केरल में है। ठीक, वैसे घोषित ये भी किया गया लेकिन ये केरल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा, 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि शिक्षा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन में 8,000 करोड़, 13,000 करोड़, 18,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ज्ञान सागर, विद्यासागर, निवाहिका या फिर ज्ञानदीप? तो 68 का सही आंसर निवाहिका हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? जर्मनी को, अर्जेंटीना को, ग्रेट ब्रिटेन को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष किसने की? ऑप्शन में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी? तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? मनु भाकर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या फिर मीराबाई चानू? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20%, 22%, 24% या फिर 26%? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24%। 73 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत या फिर सुशील कुमार? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, अमन सहरावत। ठीक, इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 74 है,
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो स्वर्ण पदक जीता है दोनों गोल मनप्रीत सिंह ने, रजत पदक जीता है PR श्रीजेश ने, कांस्य पदक जीता है हरमनप्रीत सिंह ने और फिर कांस्य पदक जीता है अमित होईदास ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है और दोनों गोल भारत के ड्रैग वो हैं हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सहकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2025 में NPA प्रावधानों के संबंध में क्या करने चाहिए? ऑप्शन में है रिजर्व में स्थानांतरण, P&L खाते में प्रभार, विनियामक पूंजी में वृद्धि या फिर ब्याज दरों को समायोजित करना। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, P&L खाते में प्रभार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी? ऑप्शन में कलपक्कम, कुडनकुलम, रावतभाटा या फिर नरोरा। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम में। अगला प्रश्न है हमारा 77, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? डिजिटल इंडिया पोर्टल, स्किल इंडिया पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षा पोर्टल या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0। क्वेश्चन नंबर 78, 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, सेबी के नए प्रस्ताव का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है? ट्रेडिंग वॉल्यूम, बोनस शेयर समय सीमा, लाभांश भुगतान या फिर बाजार सूचकांक। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोनस शेयर समय सीमा। क्वेश्चन नंबर 80, NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? एम्स दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ या फिर CMC वेल्लोर या फिर JIPMER पांडुचेरी। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली, ये मेडिकल श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 81, 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? ग्रीन इंडिया, आइडियाज फॉर लाइफ, क्लीन एयर या फिर वाटर फॉर ऑल। तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 में 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन में जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान में। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये 82 83 दोनों एक ही हैं। 84 देखिए, किस अन्य राज्य ने पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? पहले केरल और बिहार, दूसरा में है केरल और तमिलनाडु, तीसरा बिहार और गुजरात, चौथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल और बिहार। क्वेश्चन नंबर 85, तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे डेंगू के टीके का नाम क्या है? डेंगी गार्ड, डेंगू सेफ, डेंगी आल या फिर डेंगू सील। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, डेंगी आल। क्वेश्चन नंबर 86 है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया? ब्रुसेल्स डायमंड लीग, पेरिस ओलंपिक, लॉजन डायमंड लीग या फिर टोक्यो डायमंड लीग। तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉजन डायमंड लीग में, वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया किसकी यात्रा की, उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की। क्वेश्चन नंबर 88, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता?
गुलमोहर ने, ऊंचाई ने, अट्टम ने या फिर कांतारा ने। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अट्टम। क्वेश्चन नंबर 89 है, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? ऑप्शन में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, दूसरा सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर, तीसरा है क्रिस हेडफील्ड और पैगी विटसन, चौथा मार्क केली और स्कॉट केली। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर। क्वेश्चन नंबर 90, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में अपना पहला टीम खिताब जीता है? ऑप्शन में जापान, कजाकिस्तान, भारत, USA। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 91 है, NMC टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटे क्या हैं? ऑप्शन में 60 घंटे, 74 घंटे, 80 घंटे या फिर 90 घंटे। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 74 घंटे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ये कि किस प्रकार के क्षुद्र ग्रह की पहचान चिक सुलभ प्रभावक के रूप में की गई है? S प्रकार क्षुद्र ग्रह, C प्रकार कार्बोनियोसिस क्षुद्र ग्रह, M प्रकार क्षुद्र ग्रह या फिर B प्रकार क्षुद्र ग्रह। तो 92 का सही आंसर C प्रकार कार्बोनियोसिस क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, गौरव ग्लाइड बम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में सटीक हमला, लंबी दूरी की उड़ान, टेलीमेट्री ट्रैकिंग या फिर लक्ष्य निगरानी। तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सटीक हमला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा? पहला है वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैमासिक या फिर त्रैमासिक, वो दोनों दे दिया है। तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? ऑप्शन में चंद्र रोवर, GSO उपग्रह, मंगल लैंडर या फिर पृथ्वी। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, GSO उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 96 है, नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है? स्वास्थ्य कवरेज, आपदा जोखिम प्रबंधन। तो दो ऑप्शन और, लेकिन इसका सही आंसर ये क्या हो जाएगा? आपदा जोखिम प्रबंधन वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, चौथा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 98, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या फिर वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक। तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा UPI विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन में आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, वेद लाहोटी जयवीर सिंह, रिदम केडिया और वेद लाहोटी या फिर रिदम केडिया और आकाश राज सहगल। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिदम केडिया और वेद लाहोटी। फिर क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 यानी इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन में है जुआन गुएडो, हेनरिक कैप्रिल्स, निकोलस मादुरो, एल्विस अमोरोसो। तो 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो। ठीक। तो ये थे जो हमारी क्रॉनिकल वाली मैगजीन आई थी, अगस्त महीने के करंट अफेयर्स इसमें थे,
उसके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। ठीक, तो देखते रहे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।